हेलो एंड वेलकम टू मालवी एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मालवी एकेडमी में। तो जैसे कि आज 23 नवंबर है और 23 नवंबर में हम लोग देखेंगे कि क्या हमारे एडिटोरियल पोर्शन है। ठीक है, तो अभी आपके पास कुछ दिन बाकी है फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन और रोज़ रोज़ हम आपको विश देते हैं, विश करते हैं आपको कि आप लोग अच्छे से अपने एग्ज़ाम दें, आप लोग अच्छे से अपने एग्ज़ाम में जाए। और एग्ज़ाम देने से पहले भी हमको कोई चीज़ को याद रखना पड़ता है, कैसा हम अपने मेंटल पीस को स्टेबलाइज करें, है ना। तो खैर मैं तो आपको मेंटल पीस के बारे में कथा नहीं सुनाने आई हूँ, बट स्टिल कि आप एग्जामिनेशन में जाने से पहले जो भी आपके एडमिट कार्ड में चीज़ें रेफर है, चीज़ें मेंशन है, मेक श्योर कि आप उस सारे चीज़ों का पालन करें, आप उस सारे चीज़ों को एडहेयर करें। ठीक है, क्योंकि फिर जब आप कोई चीज़ भूल जाएंगे, कुछ चीज़ छूट जाएगा आपसे, या फिर कोई चीज़ जो आप पालन नहीं किए हो उससे फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। आप एग्जामिनेशन में जाने से पहले ही आप घबरा जाओ कि अरे ये तो मैंने नहीं किया, अगर कोई मुझे पकड़ लिया तो अरे मैंने तो ये फ़ोटो नहीं लाया, मैंने तो ये कार्ड नहीं लाया। तो मेक श्योर कि आप हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ के जाओ। ठीक है, ये था मेरा शुरुआती का एक फ्रेज़ बोलेंगे, कोटेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, कि आप लोग अपने सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप सारे काम करोगे। ठीक है, नाउ हम लोग आते हैं हमारे एडिटोरियल पोर्शन में, जो हम आपको सिखाना चाहते हैं। सबसे पहले मेन चीज़ तो ये है कि आप पढ़ाई में आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ो। आपको मैं रोज़ नहीं बता सकती कि बेटा हर एक पैराग्राफ में अलग अलग वो मिलता है, हर पैराग्राफ में ये मिलता है, वो मिलता है, सेंट्रल आइडिया मिलता है, कीवर्ड्स मिलता है। मैं आपको रोज़ नहीं बताना चाह रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको इस चीज़ को समझना है कि येस वी हैव टू डू दिस लाइक दिस। ठीक है, मुझे ये चीज़ ऐसे करना है, मुझे कौन सा चीज़ कैसे करना है, यू नो वेरी वेल। मैं आपको पहले दिन से, जब से हमारा एडिटोरियल चल रहा है, आई एम टेलिंग यू दैट यू हैव टू अप्रोच द पैसेज लाइक दिस और यू हैव टू अप्रोच द पैसेज लाइक दैट। सो दिस आर द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ बिफोर वेस्टिंग आवर टाइम, बिफोर स्टार्टिंग द एडिटोरियल। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये जो एरर करेक्शन वाला चीज़ें होता है, एरर करेक्शन इन द सेंस कि आइदर वन और टू, चूज आइदर वन और टू, दिस टाइप ऑफ थिंग्स आपको चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना है। और ये सब क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? ये सब क्वेश्चन स्पेशली जहाँ पे मेन कीवर्ड्स रहता है उधर आते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स आपको जैसे कल हम मणिपुर के बारे में देख रहे थे, तो मणिपुर के पूरा पैसेज में कहीं पे ऐसा एक होता है ना कि अलग सा वर्ड, ऐसा कोई वर्ड नहीं था। ठीक है, तो ऐसे पैसेज में जहाँ पे कीवर्ड्स का ज़्यादा फोकस नहीं है, ज़्यादा कीवर्ड्स का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसे पैसेज में आपको एरर करेक्शन कहाँ से मिलेगा? जो मेन इसके टाइटल होता है, जो मेन इसके मोरल होता है, या फिर कि कैसे ये मतलब गवर्नमेंट का क्या अप्रोच रहा है, इससे भी आपका एरर करेक्शन बन सकता है। या फिर लोग गवर्नमेंट को कैसे अप्रोच किए हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियंस और सिविल सोसाइटी, कल आपको एक डिफरेंशिएशन कंट्राडिक्शन मिला था, वो कैसे हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, सारी चीज़ें आपको करना है। देखो मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं आपके क्वेश्चन सेट करती हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बना देती हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि मुझे कितना क्वेश्चन बनाना है, कितना आपके लिए एलिजिबल है, आप लोग कितना ले पाओगे, है ना, कितना आप लोग पढ़ पाओगे। बट क्लैट वाले जो एग्जामिनेशन जो कंट्रोलर है, जो एग्जामिनर है, वो लोग नहीं देखेंगे ये सब कुछ छोड़ के। वो लोग एक मोटी क्वेश्चन सेट करेंगे कि एक अच्छा बच्चा भी, मतलब एक सुपर डुपर ही टैलेंटेड बच्चा भी उसको थोड़ा सा करने में क्या करे, थोड़ा सा हिचकिचाए, थोड़ा सा उनको हेजिटेशन हो। तो आप मानो कि आप अगर सुपर हिट टैलेंटेड बच्चा नहीं हो तो आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा उस मुकाम पे पहुंचने के लिए। ठीक है, खैर ये रोज़ की बातें, रोज़ की रोटी, तो अब तो पता ही है कि रोज़ की बातें, रोज़ की रोटी कैसे इसको लेना है, कैसे इसको खाना है। मैं आपको ज़्यादा इस टॉपिक पे बताऊंगी नहीं। ठीक है, मैं रोज़ ऐसे ही बोलती हूँ कि आज नहीं बताऊंगी, पर फिर बताने लगती हूँ। चलो कोई बात नहीं। ओके, सो
स्टार्ट विथ, इधर ना मैं आपको टोन्स भी दे के रखी हूँ और मैं आपको टाइटल्स भी दे के रखी हूँ। मैं टोन्स और टाइटल क्वेश्चंस में नहीं रखी हूँ, ताकि टाइटल्स को आप देख पाओ और समझ पाओ, ठीक है, कि क्यों ऐसा क्वेश्चन या फिर इस क्वेश्चन का टाइटल ये क्यों है, ठीक है। सो किडनीज आर क्वाइट, किडनीज जो है, लेट मी चेंज द पेन कलर, ओके। सो किडनीज जो है बेटा, किडनीज आर क्वाइट, किडनी जो है क्वाइट है। अब ये नहीं कि किडनी बोल पाता है तो किडनी चुपचाप है, नहीं, किडनीज आर क्वाइट, दैट मीन्स आइदर इट इज नॉट फंक्शनिंग वेल और मे बी इट इज फंक्शनिंग वेल, देयर कैन बी टू कंडीशन, ओके। नाउ लंग्स पफ अवे, अब जब लंग्स पफ अवे मुझे बोला गया तब वो समझ में आ गया कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत है, कहीं ना कहीं ये नेगेटिव तरीके से बताना की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। किडनीज आर क्वाइट, इट्स ओके, सिंपल। बट जब मुझे लंग्स पफ अबे बताया गया तब मुझे समझ लेना चाहिए कि ये पूरा पैसेज जो होगा, ये लंग्स, किडनी, हमारे गट हेल्थ, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बताया जाएगा, वो भी नेगेटिव तरीके से। तो पहले देखो मैंने 2 वर्ड्स मैंने पढ़ के आपको बता दिया कि क्या बन सकता है। हो सकता है मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ, पर फिर भी आपको भी देखो 2 वर्ड से मैंने बता दिया। अब सारे पैसेज ये नहीं है कि आप 2 वर्ड से पता चल जाएगा कि अच्छा क्या पैसेज होने वाला है, क्या नहीं पैसेज होने वाला है, पर जो चीज़ हमको पता लग सकता है उसको हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। नाउ unobtrusively all other organs to their jobs under the surface. तो here it's telling that every organs are doing their job. जो ऑर्गन को जो जॉब दिया गया है वो ऑर्गन वो अच्छे से अपना जॉब कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर जॉब वेरी वेल। नाउ बट ह्यूमन बेलीज कांट बी इग्नोर्ड, बट ह्यूमन बेलीज, ह्यूमन का जो बेली है, व्हाट इज द बेली, यू नो कि एब्डोमेन, बेली, स्टोमक इज अनदर थिंग, ठीक है, बेली, स्टोमक इज अनदर थिंग, ओके। सो बेली इज द आउटर पोर्शन, एब्डोमेन इज द लोअर पोर्शन ऑफ द एक्चुअली बेली, ओके। सो स्टोमक क्या होता है, स्टोमक जो अंदर में, अंदर स्टोमक को हमको लगता है कि स्टोमक मेरे पेट है, पर पेट हम किसको कह रहे हैं, इसके अंदर एक थैली होता है जो हम उसको पेट कहते हैं एक्चुअली, तो उसको हम लोग स्टोमक कहते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हम मुर्गा का स्टोमक खाते हैं, तो स्टोमक क्या है कि मुर्गा के अंदर में जो स्टोमक होता है ना, स्टोमक में चीज़ें रहता है, तो स्टोमक इज द इनर पोर्शन, बेली, एब्डोमेन इज द आउटर पोर्शन, ठीक है। Okay, so do their job and can't be ignored. Growling, gurgling and grumbling. So these are the sounds. These are the sounds without warning, bringing news of digestion and defecation. तो these sounds the अच्छा ये sounds होता है ना कि कभी कभी कोई गुस्सा होता है तो ऐसे चिल्लाते हैं। ये जो होता है ये growling, ये कुत्ते का आवाज़ होता है। ये होता है जब आप कोई चीज़ बहुत आपको नापसंद है, आप बताने की कोशिश करते हो, तो इधर ये बताया जा रहा है कि ये आवाज़ भी हमको हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से सुनने को मिलता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ नॉट हेल्दी एंड आइदर इट इज़ वांटिंग समथिंग टू डू, ओके। Okay, rumbles, a curious history of the Gutby Elsa Richardson guessed out of the telesecret story of the boy's most fascinating organ. So ये तो इधर आपका पूरा दिया गया है इसका टाइटल, कि इसका टाइटल है होता है रम्बल्स आ क्यूरियस हिस्ट्री ऑफ गटबी एल्सा रिचर्डसन, ठीक है, दिस आर द टाइटल, ओके। आई हैव ऑल्सो मेंशन टाइटल इन द लेटर पेज, बट स्टिल सारे ऐसे में टाइटल मेंशन नहीं होता है, तो ये चांस हो सकता है कि आपको टाइटल निकालना पड़े, ठीक है। तो मोस्ट फैसिनेटिंग ऑर्गन, ओके, इट ट्रेसेस द गैस्ट्रिक सागा सिंस एंशियंट ग्रीस बट इट इज कल्चरल थियोरी। तो ये जो ऑर्गन है, मतलब ये जो हमारे, हम बेलीज के बारे में बात करें, स्टमक के बारे में बात करें, तो इट ट्रेसेस द गैस्ट्रिक सागा, ये क्या ट्रेस करता है, द गैस्ट्रिक सागा ऑफ एंशियंट ग्रीस, ठीक है। एंशियंट ग्रीस मतलब ये जो चीज़ें चल रही होती है वो एंशियंट ग्रीस से हम लोग उसको लिए हैं, ठीक है, बट इट इज़ अ कल्चरल हिस्ट्री, और ये एक कल्चरल हिस्ट्री भी है, ओके। मेटाफोर सिमिली स्टोरीज अबाउंड बिकॉज द स्टमक हैज़ ऑलवेज टेस्टिफाइड टू द कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। तो इसमें क्या बोला गया, मेटाफोर सिमिली एंड स्टोरीज अबाउंड, बहुत सारे मेटाफोर यूज़ किया जाता है, बहुत सारे सिमिली यूज़ किया जाता है, ठीक है, फिर बहुत सारे चीज़ें यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब द स्टमक एंड द एक्टिविटीज दैट आर गोइंग अंडर, ओके, इनसाइड द स्टमक, ओके।
बिकॉज स्टमक हैज़ ऑलवेज टेस्टिफाइड टू द कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, क्योंकि स्टमक को एक कनेक्शन माना जाता है माइंड के साथ बॉडी का। हमारे अगर शरीर अच्छा नहीं रहेगा तो क्या हमारे दिमाग अच्छा रह पाएगा? नहीं। अगर हमको भूख लगेगा, क्या हमारा दिमाग अच्छा रह पाएगा? ये भी नहीं। ठीक है, अगर हमको भूख नहीं लगा है और कोई हमको जोर जबरदस्ती खिलाना चाह रहे, क्या हमारा दिमाग सही रहेगा? नहीं। सो दिस इज अ कनेक्शन बिटवीन द स्टमक एंड द माइंड। ठीक है, नाउ द गट हैज फिगर्ड इन डिबेट्स ओवर सब्जेक्टिविटी, स्पिरिचुअलिटी, इवन नेशनहुड एंड आइडेंटिटी। ओके, सो द गट में द गट हेल्थ, आवर डाइजेस्टिव हेल्थ हैज फिगर्ड किया है इन डिबेट्स। कहाँ पे? ओवर सब्जेक्टिविटी, कहाँ बात छेड़ा गया है? सब्जेक्टिविटी पे बात छेड़ा गया है, स्पिरिचुअलिटी पे बात छेड़ा गया है, इवन नेशनहुड पे बात छेड़ा गया है, और एक व्यक्ति के आइडेंटिटी, परिचय पे भी बात छेड़ा गया। अब कैसे? ये कैसे? फिजिशियंस लाइक एरस्मस डार्विन मतलब, अच्छा, फिजिशियंस लाइक एरस्मस डार्विन और फिजिशियंस एरस्मस डार्विन में फ़र्क है। ऐसा क्वेश्चन भी लोग मूर्ख बनाने के लिए बनाते हैं कि अच्छा फिजिशियन एरस्मस की बात किया गया, पर नहीं, एरस्मस डार्विन जैसा ही कई सारे फिजिशियन। इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है, सो मेक श्योर कि यू आर नोटिसिंग एंड यू आर पॉइंटिंग आउट ईच एंड एवरी वर्ड। ठीक है, ग्रैंडफादर ऑफ चार्ल्स, जो कि चार्ल्स के ग्रैंडफादर थे, figured that stomach troubles were connected to fear and anxiety. Here it is related that stomach के जो ट्रबल होते हैं, स्टमक बहुत सारी परेशानी हमको देता है ना। खैर आप लोगों को भी स्टमक से रिलेटेड बहुत परेशानी होती होगी, हमको भी होती है, सारी व्यक्ति को होता है। तो अच्छा, ये बहुत सारे लोग बोले कि स्टमक हेल्थ खराब मतलब किसी को गैस्ट्रिक फेयर। अरे भाई कुछ भी हो सकता है, किसी को वॉमिटिंग भी हो सकता है, किसी को पेट दर्द भी हो सकता है ना, तो इसको थोड़ा सा लीनियंट लेना है। तो इट इज़ रिलेटेड टू माइंड एंड एंजाइटी। ऑब्वियसली इफ अगर तुम्हारी तबीयत खराब है, अच्छा हाथ दर्द करने से तुम्हारे दिमाग उतना नहीं खराब होगा जितना तुम्हारे पेट दर्द करने से तुमको एंजाइटी और माइंड में तुम्हारा फियर आएगा। ठीक है, सो दिस इज अ थिंग, इट्स the stomach was seen as a drafty corridor that mediates between the external world and the internal world। तो स्टमक जो है एक ड्राफ्टी कॉरिडोर है जो एक्सटर्नल वर्ल्ड और इंटरनल वर्ल्ड के साथ हम लोगों का मिसमैच कराया जा रहा है। ठीक है, इट्स अ ड्राफ्टी वर्ल्ड। नाउ द गट्स रिलेशनशिप विद द ब्रेन। ठीक है, सो इट्स बीन टेलिंग दैट, ओके इट्स टू लॉन्ग। द गट रिलेशनशिप विद द ब्रेन, गट का जो रिलेशनशिप है हमारे ब्रेन के साथ, एंड द माइक्रोबायोम, और जो माइक्रोबायोम है, आर बीइंग स्टडीड सीरियसली नाउ, उसको सीरियसली स्टडी किया गया है। ओके, वैगस नर्व कंट्रोल्स इन्फ्लेमेशन एंड एजिंग। जो हमारे वेगस नर्व है, यू कैन प्रोनाउंस इट लाइक वैगस और वेगस एज पर योर सुटेबिलिटी। ठीक है, तो वेगस नर्व जो है कंट्रोल्स इन्फ्लेमेशन, वो इन्फ्लेमेशन को एक जलन सा भाव जो होता है, जलन सा भाव मतलब आपका एक्सप्रेशन नहीं, आपके पेट में जो जलन होता है, ठीक है, उसको करते हैं, और एजिंग को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ओके, एंटरनिक नर्वस सिस्टम कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द ब्रेन। तो एंटरनिक नर्वस सिस्टम जो है वो ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द ब्रेन, दैट मीन्स कि ऑपरेट ऑफ द ब्रेन मतलब ब्रेन के सिवा भी वो ऑपरेट कर सकता है। ओके, विच एवर मीनिंग द ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, दैट मीन्स कि वो एक दूसरे के बिना ऑपरेट कर सकते हैं। अगर डिपेंडेंटली हो तो दैट मीन्स कि वो एक दूसरे के बिना ऑपरेट नहीं कर सकते, एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। ठीक है, इट इज़ नॉट अ सब डिविजन ऑफ द ब्रेन, ये कोई ब्रेन की सब डिविजन नहीं है, बट एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन दी विस्केरा। कोई ब्रेन का सब डिविजन नहीं है, बट एक इंडिपेंडेंट किंगडम है विस्केरा का, दैट कैन प्रोसेस इन्फो, जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाए, एंड सेंड इलोक्वेंट सिग्नल्स, जो कि इलोक्वेंट सिग्नल्स भी भेज सके। ठीक है, तो दिस ऑल पैसेज इज अबाउट हाउ योर माइंड, हाउ योर नर्वस सिस्टम, हाउ द सिग्नल्स यू आर गिविंग आर कनेक्टेड टू योर गट हेल्थ, योर डाइजेस्टिव सिस्टम, योर स्टमक, एंड योर ओवरऑल एंजाइटी, माइंड एंड योर थॉट्स। ओके, नाउ द आइडिया दैट इंटेलिजेंस इज एम्बॉडीड, एक ऐसा विचार जो हमारे इंटेलिजेंस एम्बॉडीड किया है, डिस्पोज्ड एंड मल्टीपल, इज एट ऑड्स विद द माइंड बॉडी ड्वेलिज्म एंड वेस्टर्न थॉट। ठीक है, थिंकर्स फॉलोइंग डिकार्ट्स। ओके, डिकार्ट्स इज मीनिंग डिकार्ट्स, यू हैव डिकार्ट्स सुने हो, फिर
जॉन लॉक, ओके, जॉन लॉक की भी लोग बहुत लोग बोलते हैं, लॉक भी बहुत लोग बोलते हैं. देन यू हेयर अबाउट द रोसू, ओके, देन डेरिडा, ओके, दिस ऑल आर द फिलोसोफर्स. ओके, सो डेकार्ट्स ने क्या किया, इंसिस्टेड दैट द सोल रिसाइडेड इन द ब्रेन. डेकार्ट्स ने ये बोला कि हमारे जो सोल होता है, जिस चीज़ से हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, जो हमारे आत्मा, वो हमारे ब्रेन में है, हमारे दिमाग में भरा हुआ है. ठीक है, एंड ओनली ह्यूमंस हैड सोल्स. ठीक है, and only humans had souls. Okay, so thinkers following Descartes insisted that the soul resided in the brain and only humans had. So इसमें ये बोला गया है कि जो thinkers Descartes को फॉलो किए हैं, उनका कहना ये है कि जो व्यक्ति का आत्मा होता है वो किसी के दिमाग में ही रहता है, वो अपने दिमाग में रहता है, और आत्मा सिर्फ ह्यूमन में होता है. क्योंकि इसको समझना है कि आत्मा सिर्फ ह्यूमन में होता है, क्योंकि ह्यूमन के पास सोचने समझने का पावर है, तो इसलिए आत्मा हमारे दिमाग में रहता है. जैसे कि बोला, तो दिमाग से हम सोचने समझने को क्षमता रखते हैं, इसलिए सिर्फ ह्यूमन के पास आत्मा है, और हालांकि किसी और के पास आत्मा नहीं है. एज फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स हो गए, कुछ भी हो गया. ठीक है, मैंने कह रही हूँ दैट ये कहा गया. ठीक है, सो दोज हु प्रोटेस्टेड वायलेंस अगेंस्ट एनिमल्स, सो जो भी व्यक्ति, अभी मैंने कहा कि एनिमल्स पे नहीं है, तो जो भी व्यक्ति एनिमल्स के ऊपर होने वाले वायलेंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, वेर unsurprisingly feminist who fought the idea that some bodies were worth more than others. तो वो सही में वो होता है ना, फेमिनिस्ट व्यक्ति है. ठीक है, नारीवाद, वो नारीवाद व्यक्ति है जो कि ये सोचते हैं कि कुछ लोगों के शरीर इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दी होल. ठीक है, कुछ लोगों के ही शरीर इंपॉर्टेंट है, सब मतलब फेमिनिस्ट लोगों का ये सोचना है एज पर दिस टॉपिक कि अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों में से अगर 2 लड़कियां हैं तो 2 लड़की के जीवन इंपॉर्टेंट है, बाकी 100 लोगों की जीवन नहीं इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो दिस आर द थिंग्स हु फॉट द आइडिया सम बॉडीज आर मोर देन द अदर्स. द प्री मॉडर्न वर्ल्ड दो वाज इंट्रिग्ड बाय ऑल द थिंग्स दैट प्रीऑक्यूपाई अस टुडे, relationship between food and mood, ideal diet, and how the stomach speaks to a soul. So this is all telling you that how you should make a relationship between food and soul, and how your stomach speaks to a soul, how a stomach is speaking to a soul, right? ठीक है, understandings of the stomach have tracked social change. तो अगर आप अपने स्टमक को समझ पा रहे हो कि अपने स्टमक क्या चाहिए, तो आप सोशल चेंज भी कर पा रहे हो. यू आर ऑल्सो ट्रैकिंग द सोशल चेंज, जो कि इन द 20th सेंचुरी, ये 20 सेंचुरी में द बॉडी वॉज कंपेयर टू अ फैक्ट्री. एक व्यक्ति के शरीर को कारखाना मतलब फैक्ट्री के साथ कंपेयर किया गया. ठीक है, एसोफेगस ऐसा ग्लीमिंग पाइप, एसोफेगस को ग्लीमिंग पाइप बताया गया है. ठीक है, थायराइड ग्लैंड एज इंडस्ट्रियल सिलो, थायराइड ग्लैंड को इंडस्ट्रियल सिलो माना गया है, और हार्ट एज इंजन रूम एंड सो ऑन, और हार्ट को ऐसा इंजन रूम माना गया है, और आगे बहुत सारे ऑर्गन को बहुत सी चीज़ों के साथ लगाया गया है. ठीक है, नाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम वॉज लाइकन टू सिटीज. ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम वॉज लाइकन टू सिटीज एंड केमिकल लैब, और केमिकल लैब. ठीक है, फॉर मेनी इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स, बहुत सारे जो व्यक्ति जो थिंकर्स होते हैं, जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, द स्टमक वॉज नॉट जस्ट फिजिकल. स्टमक सिर्फ फिजिकल नहीं है, बट ऑल्सो मेटाफिजिकल. ओके, सो मेटाफिजिकल इज समथिंग दैट आप एक दूसरे को कंपेयर करते हो. मतलब मेटाफिजिकल क्या होता है कि दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है, पर कंपैरिजन में एक दूसरे के साथ कोई रिलेटेबल चीज़ नहीं होता है. कि हम होता है ना कि हम अगर चलो अगर हम सांवले व्यक्ति है तो हम अपने आप को किससे कंपेयर करेंगे, कोई चीज़ जो जल गया या फिर बर्न्ड ब्रिक्स या फिर बर्न्ड सॉइल के साथ हम अपने आप को कंपेयर करेंगे, बिकॉज आवर कलर इज रिलेटेबल. बट इन मेटाफिजिकल देयर इज नो रिलेटेबल कंटेंट. आप जिस 2 व्यक्तियों में जो चीज़ों में आप कर रहे हो, क्या बोलते हैं, आप सिमिलरिटी निकाल रहे हो, देयर इज नो कनेक्शन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ कि आप समझ पाओ. ओके, सो John Donne. Okay, John Donne is a very famous
पोएट एंड उनका एक सोनेट है जिस सोनेट में उन्होंने ये लिखा था कि मेरे प्यार जो है, ठीक है, मेरे प्यार जो है वो एक कॉम्पस की तरह है। व्हाट इज द कॉम्पस? द थिंग यू आर ड्रॉइंग द राउंड। तो इनका मतलब क्या कहा गया है कि मेरे प्यार जो है वो एक कंपास की तरह है कि मैं कहीं भी जाऊँ, मेरा कंपास क्या होता है, ऐसे घूमता है, एक लाइन खींचता है, फिर इधर से ऐसे, फिर से वही लाइन पे आके रुकता है। तो उनका कहना ये है कि मेरा प्यार कंपास की तरह है, क्योंकि मैं कहीं भी जाऊँ, कहीं भी वर्ल्ड घूम लूँ, मैं आके तुम्हारे पास ही रुकूंगा। ये एक उनका एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल क्या है, वो ये बताते हैं कि तुम्हारे प्यार मतलब तुम्हारे प्यार मुझे नसीब हो गया है, क्योंकि वो होता है ना कि वही सेम मच्छर तुमको भी काटा है जो मुझे काटा है, तो तुम्हारे खून मेरे पे है। तो ये जो होता है, जो एक अनरिलेटेबल चीज़ है, वो एक दूसरे को लगा के कंपेयर करना, सिमिलरिटीज ढूंढना, ठीक है। सो दिस इज द मेटाफिजिकल थिंग, कंसेप्ट एक्चुअली। नाउ chief seat of the vital force which led to theological tensions about the God-given spark of line. The Romantics thought that poor digestion was a sign of a troubled artist or craved scholar. So this is all about the literature portion, ठीक है। रोमांटिक्स मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं या फिर जिसके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, जिसके पार्टनर्स हो, दे आर नॉट द रोमांटिक्स। रोमांटिक्स एक्चुअली हु टॉक्स अबाउट द इंडिविजुअलिज्म, हु टॉक्स अबाउट द नॉर्मल मैन, हु टॉक्स अबाउट द रस्टिक लाइफ, नॉर्मल लाइफ के बारे में जो लोग बात करते हैं, नेचर के बारे में जो लोग बात करते हैं, दे आर द रोमांटिक्स, ठीक है। सो द रोमांटिक्स इज अ टर्म इन द लिटरेचर, ओके। व्हेनेवर यू विल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, देयर इज अ पोर्शन द रोमांटिक एज, और उस एज से जो लोग बिलोंग करते थे, दे आर द रोमांटिक्स, ठीक है। सो द रोमांटिक्स थॉट द पुअर डाइजेशन वाज अ सिग्नल ऑफ ट्रैवल आर्टिस्ट। सो पुअर डाइजेशन मतलब जिन व्यक्तियों के डाइजेशन पुअर है, उनके अंदर एक ट्रैवल आर्टिस्ट होने का सिग्नल है कि व्यक्ति बहुत परेशान है, अच्छा आर्टिस्ट नहीं है, वो सिंबल उनके पास है। Meanwhile, the rhythms of the stomach were also created by society. So ये जो स्टमक का रिदम होता है ना, ये सोसाइटी द्वारा क्रिएट किया गया है, ठीक है। ये ऐसा बताना चाह रहे हैं। नाउ लंच वॉज अ विक्टोरियन इनोवेशन। लंच जो है एक विक्टोरियन इनोवेशन है। अगेन विक्टोरियन इज द एज, romantic age, then you can find Victorian age, it's also the age, ठीक है। in literature an essential break in the working day created by industrialization. The book explores the idea of the exterior belly too. book exterior belly के बारे में भी बात किया गया है बुक में, the paunch and the industry added to forming and flattening it. ओके, सो दिस इज जस्ट लाइक जो पास्ट ईयर में आपके 2024 में द फायर ऑन द माउंटेन्स बाय अनीता देसाई, ये जो आपके क्वेश्चन में आया था कि उन्होंने एक किताब लिखा था, उसी का एक पोर्शन उठा के आपको दे दिया गया था, सेम वही है कि ये भी किसी ने एक किताब लिखा है, उसी का पोर्शन उठा के आपको दे दिया गया, ठीक है। नाउ पैलियो एटकिंस कीटो एंड अदर डाइट्स दैट ड्रास्टिकली कट carbs have their organ in a letter on corpulence by Victorian era influencer William Banting. Okay, association between obesity and laziness or immorality and shame around fat were as evident then as now. Okay, so जो association मतलब जो connection होता है obesity के साथ, immorality के साथ, obesity आप बहुत मोटे हो तो आपको लोग गलत बात बोलते, तो आप इमोरल हो जाते हो, ठीक है ना। फिर आप बहुत अपने आप को छुपाने लगते हो। दिस आर हैविंग द कनेक्शन, हैविंग द एसोसिएशन, ओके। डाइटरी एडवाइस वॉज प्रेजेंटेड नॉट जस्ट एज अ वे टू शेप द बॉडी बट ऑल्सो टू रिफॉर्म सोसाइटी। तो डाइटरी एडवाइस की डाइट, आप डाइट करो ये ना करो, तो ये एडवाइस क्यों दिया गया है? सिर्फ आपकी बॉडी को सुंदर बनाने के लिए नहीं, आपके आस पास सोसाइटी है उसको भी अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को ऐसे आप कैसे सुंदर बना पाओ, टू रिफॉर्म द सोसाइटी, ठीक है। ये सब बनाने के लिए बनाया गया। चलो, ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन गट रिलेटेड डिसऑर्डर। लास्ट फ्यू डिकेड्स मतलब लास्ट 10 साल में आपको गट डिजीज आपको देखने को मिलेगा, लाइक कोहन डिजीज, डाइजेस्टिव कैंसर मेकअप 30% ऑफ ऑल द कैंसर डेथ्स। ओके, तो डाइजेस्टिव कैंसर इज दी 30, अगर 100% लोगों को कैंसर हो रहा है उसमें से 30% जो कैंसर होता है वो स्टमक कैंसर या फिर डाइजेस्टिव कैंसर होता है। IBS afflicts a huge part of the population. Panics around processed foods and the processed food and right diet are running high.
द बुक शोज अस थ्रू दैट देयर इज नथिंग नोवेल अबाउट करंट एंजाइटीज अराउंड व्हाट वी ईट एंड हाउ वी इवैक्यूएट इट. ओके, सो द बुक से बताया गया है कि हमको एंशियस नहीं होना है कि मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही हूँ. जस्ट बी चिल एंड जस्ट गो फॉरवर्ड एंड जस्ट हैव द राइट डाइट. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट हाउ योर डाइट, हाउ योर गट हेल्थ इज इंपॉर्टेंट फॉर योर आर्टिस्ट, फॉर योर आर्टिस्ट्री. कैसे आप अगर अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहते हो, यू शुड मेंटेन योर गट हेल्थ और हाउ यू शुड फॉलो द ओबेसिटी, सॉरी डाइटरी, आई एम वेरी सॉरी. यू देखो, हेल्दी होना इज फाइन, मोटा होना गुड. This is not any body shaming here, but mota hona and obesity, there is a huge difference between that. Okay, so whenever a person is obese, okay, so that is mean that he is fat or she is fat, but still he is unhealthy. Many person are there who can be fat, who are fat, but they are healthy. Okay, so obesity is a term different from being fat. Okay, fat or obesity is not something. चलो, तो टाइटल क्या है ये तो मैंने आपको बताया कि ये ना एक किताब लिखा गया है. ठीक है, तो उसी किताब का एक पार्ट है. नाउ टोन क्या है बेटा? टोन है क्यूरियस, क्योंकि जानने की कोशिश किया गया. एनालिटिकल, मैं आपको यही कहने वाली थी कि ये हमारे एनालिटिकल है, क्योंकि इधर ना क्रिटिकल नहीं है. आपको लगेगा कि मैम एनालिटिकल है तो क्रिटिकल क्यों नहीं है? बेटा क्रिटिकल तब होता है जब हम लोग कोई फॉल्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर इधर हमने कोई फॉल्ट ढूंढने की कोशिश नहीं किया. ठीक है, कि कौन क्या गलती क्या नहीं किया, नहीं किया. हमने बस एक व्यक्ति को समझाया कि क्या सही है और क्या गलत है. तो इट इज़ ऑब्वियसली एनालिटिकल एंड एट द सेम टाइम इट इज़ रिफ्लेक्टिव टू. मैंने लोगों को बताया भी, मैंने लोगों को रिफ्लेक्ट भी कराया एक चीज़ का अच्छा साइड, एक चीज़ का बुरा साइड. तो जब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दोगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपको क्या करना चाहिए, वो होता है रिफ्लेक्टरी. बट आप जब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दोगे कि क्या फैक्ट है क्या फिगर है, ये 1000 रुपीज़, ये 1000 किलोमीटर, तो ये सब इन्फॉर्मेटरी हो जाता है. तो रिफ्लेक्टरी एंड इन्फॉर्मेटरी आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है बेटा, चलो. नाउ what is the central theme of the book Rumbles, A Curious History of the Gut by Elsa Richardson? The writer name is Elsa Richardson and the book name is book Rumbles, A Curious History of the Gut. So what is, मतलब ये बताना क्या चाह रहे थे कि the evolution of human dietary habits, a historical cultural exploration of gut, the anatomy and physiology of digestion, a guide to modern diets and gut health. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सब कुछ अच्छे से देखो और इसको समझ पाओ. देखो, द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन डाइटरी हैबिट्स, एवोल्यूशन बताया क्या है क्या? देखो, एवोल्यूशन पर नहीं बताया गया. ठीक है, तो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एक्सप्लोरेशन बताया गया गट हेल्थ का. नाउ according to the passage, what did Erasmus Darwin believe about stomach troubles? Okay, Erasmus Darwin जो है stomach troubles के बारे में क्या वो believe करते? They are unrelated to emotional mental states. They are caused by physical factors only. They are connected to fear and anxiety, and they are a sign of moral weakness. ठीक है, तो obviously उन्होंने तो यही सोचा था ना कि they are connected to fear and anxiety. ठीक है. Now, what modern scientific discovery about the gut is emphasized in the passage? Scientific discovery मतलब gut के लिए क्या scientific discovery बनाया गया था? गट के लिए क्या साइंटिफिक डिस्कवरी बनाया गया था? क्या बनाया गया था बेटा? द गट इज डायरेक्टली कंट्रोल बाय द ब्रेन. ना, ये तो बिल्कुल नहीं है. द वैगस, आपने पढ़ा था, वैगस नर्व जो है वो हमारे क्या करते हैं, हमारे एंटायर नर्वस सिस्टम को फंक्शन कराते हैं ब्रेन के साथ. ठीक है, तो दिस वन विल बी द राइट आंसर. Now, which Victorian era innovation related to digestion is discussed in the passage? ठीक है, तो कौन से विक्टोरियन एरा में क्या इनोवेशन हुआ था, क्या नया चीज़ का आविष्कार हुआ था? सो द इंट्रोडक्शन ऑफ लंच एज अ वर्क डे ब्रेक, ना द प्रोमोशन ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, द डेवलपमेंट ऑफ प्रोबायोटिक फूड्स एंड द इन्वेंशन ऑफ द कैलोरी काउंटिंग डाइट्स. ठीक है, सो व्हाट टू बी द आंसर? ओके, द प्रमोशन ऑफ, देखो ओके, द इंट्रोडक्शन ऑफ लंच. ओके, आई एम सॉरी, द इंट्रोडक्शन ऑफ लंच एज अ वर्क डे ब्रेक, क्योंकि ये गलत है और प्रोबायोटिक फूड कहीं हम लोग देखे नहीं है, ना कि कैलोरी काउंटिंग डाइट्स हमने देखा है. ठीक है, विलियम बैंटिंग. अच्छा, विलियम बैंटिंग कौन से एरा में था? विक्टोरियन में था, राइट? विक्टोरियन में था. A link to the organs of which modern dietary trends? कौन से मॉडर्न डाइटरी ट्रेंड्स के साथ विलियम बैंटिंग का आपने क्या देखा, उनके जुड़ाव देखा आपने?
तो क्या हो जाएगा, वेजिटेरियनिज्म एंड वेगनिज्म ना। फिर लो कर्ब डाइट्स लाइक पैलियो, हाँ लो कर्ब डाइट बोला गया ना कि यू शुड कट योर डाइट टू लो कर्ब, तो ये हमको दिखाया गया है। नाउ हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब सोसाइटल एटीट्यूड्स टुवर्ड ओबेसिटी एंड, अच्छा पैसेज में सोसाइटल एटीट्यूड्स मतलब सोसाइटी का क्या एटीट्यूड होता है एक व्यक्ति जब ओबेस हो जाता है, क्या दिखाया गया है इसमें। ओबेसिटी वाज सीन ए साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी ना, डाइटरी एडवाइस वाज लीन टू शेपिंग बोथ द बॉडी एंड सोसाइटी। यस दिस वन इज राइट, क्योंकि डाइटरी एडवाइस चाहिए कि आप अपने सोसाइटी को भी पूरा करो और अपने आप को भी सही रखो, दोनों चाहिए, दोनों के लिए होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो यही सब बताया गया है। और आपको अच्छा, व्हाट इज द मेन आर्ग्यूमेंट अबाउट द करंट एंजाइटीज अराउंड फूड एंड डाइजेशन। मेन आर्ग्यूमेंट क्या है करंट जो हमारे एंजाइटीज़ है, कि करंट एंजाइटीज़ के बारे में क्या बताया गया है कि हम लोग क्यों अभी एंजाइटी में रहते हैं, ये खाना और डाइजेशन को लेके क्यों रहते हैं एंजाइटी में। दे आर कम्प्लीटली न्यू फिनोमिनन इन मॉडर्न सोसाइटी। नहीं, ये कोई कम्प्लीटली न्यू फिनोमिनन नहीं है, फिनोमिनन पहले से चला आ रहा है पर अभी हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। नाउ दे रिफ्लेक्ट लॉन्ग स्टैंडिंग कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कंसर्न। यस, यू हैव स्टडीड अबाउट द एंशिएंट ग्रीक। मैंने आपको बताया कि एंशिएंट ग्रीक में भी ये चर्चा जो था ये चला आ रहा है, ठीक है, ये चीज चलता है, ठीक है। तो नथिंग न्यू इन दिस टॉपिक, नथिंग न्यू, ठीक है। आपको कोई चीज नया नहीं पढ़ना है, मतलब नया नहीं पढ़ना है इन द सेंस कि नया नहीं है, वो हिस्टोरिकल और कल्चरल कंसर्न है, ठीक है। ओके, सो यस वी हैव कंप्लीटेड आवर पैसेज, एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है। फिर हम लोग अभी आज 23 है, दैट मीन्स अभी भी 7-8 दिन हम लोग चलाएंगे इस एडिटोरियल को, क्योंकि 1 दिसंबर हो जाएगा तो हमारा एडिटोरियल का भी बंद हो जाएगा, फिर हमारा नया सेशन शुरू हो जाएगा। सो जो भी बच्चे अभी क्लास देख रहे हो, जो इस टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो, ओके, आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट। फिर से बोल रही हूँ, बार बार बोलूँगी ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। और जो स्टूडेंट्स 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोग कुछ दिन और रुक जाओ, 1-2 महीना और रुक जाओ, फिर हमारा नया बैच स्टार्ट होगा, देन यू कैन enroll yourself to in our batch, ओके। सो ठीक है, यही बताना था आप लोगों को, यही सब चर्चा करना था आप लोगों के साथ। चलो फिर से मिलते हैं अगले एडिटोरियल में, तब तक आप लोग अच्छे से रहो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।